सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बीपीएससी टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन मई तक आने वाला है। और उससे पहले जो भी 9-10 का टीजीटी प्रिपरेशन कर रहे हैं सोशल साइंस से, तो उनके लिए हिस्ट्री काफ़ी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट रहेगा। और ये इंडियन नेशनल मूवमेंट से भी रिलेटेड है। तो ये सभी जितने भी पेपर होंगे 6 to 8, 9, 10 या 11, 12, उसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहेगा ही रहेगा। तो ये सबके लिए है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अवध एंड सतारा वेयर कैप्चर्ड। देखिए, अवध और सतारा, अवध जो है लखनऊ का नया नाम है और सतारा यूपी का ही जो है ना, उसी इलाके का नाम है। तो अवध और सतारा जो है वो किस किस डॉक्ट्रिन के तहत जो है ब्रिटिशर्स ने इसे कैप्चर्ड किया था? ये था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो अवध, सतारा और झांसी, ये 3 जगह जो था, और इसके साथ हम लोग झांसी भी जोड़ेंगे, है ना। झांसी को भी जोड़ सकते हैं। और वो जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, और ये किसने दिया था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है ना, डालहौजी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, डालहौजी, यानी कि कोई भी एडॉप्टेड बच्चा नहीं रख सकता है, और जिसका भी अपना निजी संतान नहीं है उसका जो है किंगडम कौन कैप्चर कर लेगा? वो है ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हुआ। हु गेव द लाइन्स, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ये तो हमारा कविता भी है, यह है सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, आफ्टर द फेलियर ऑफ द रिवोल्ट हु वाज एस्केप्ड टू नेपाल। नेपाल भागने वाले जो थे, है ना, वो जाकर के वहाँ छिप चुके थे, क्योंकि इनके पीछे सारी सेना मारी जा चुकी थी। तो वो थे नाना साहेब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग देखते हैं, व्हाट वाज द प्राइमरी कॉज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। इसका आंसर होगा इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। देखिए, ये वाला जो है क्वेश्चन काफ़ी, है ना, एक्सप्लॉयटेशन होगा। ठीक है, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। व्हाट वाज द प्राइमरी कॉज। देखिए, क्वेश्चन में कैंडिडेट्स कहाँ गलती करते हैं। एक प्राइमरी कॉज होता है और एक इमीडिएट कॉज होता है। ठीक है, इमीडिएट कॉज। तो जब प्राइमरी, पहला कारण, सबसे प्रमुख कारण जो होता है वो है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, और इमीडिएट में था इनफील्ड राइफल, जिसमें जो है उनको जो है राइफल को मुंह से काटना था, दांत से काटना था, और वो जो है, और वो राइफल जो काटना था उसमें जो है गाय का और सूअर का मीट मिला हुआ था। तो इमीडिएट कॉज ये होगा, प्राइमरी कॉज ये होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें कंफ्यूज कभी मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, विच इवेंट ट्रिगर्ड द आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्ट। ट्रिगर्ड मतलब क्या होता है? जो बंदूक की जो गोली होती है ना, बंदूक में जो ये ट्रिगर्ड होता है, अचानक जो है ना, अचानक जो हो गया, वो था इंट्रोडक्शन ऑफ इनफील्ड राइफल। उस राइफल का नाम था इनफील्ड राइफल। ठीक है, और उसमें जो है गाय का और सुअर का मीट से बना हुआ जो कारतूस है उसको दांत से काटना था और वो डालना था। ठीक है, तभी वो बंदूक चलती थी। तो इस वजह से जो है हिंदू और मुस्लिम जो है अचानक रिवोल्ट करते हैं। रिवोल्ट होता है 10 मई 1857। सोचिए, मई का महीना कितना गर्म होता है, और उस वक्त जो है लोगों ने अपने धर्म को बचाने के लिए रिवोल्ट किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग देखते हैं, हु वाज द लास्ट मुगल एम्पायर एसोसिएटेड विद द रिवोल्ट। वो तो है बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय 1857। ठीक है, और इस वक्त जो है बहादुर शाह की उम्र जो 80 से ऊपर जा रही थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं, सब्सिडरी अलायंस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड वेलेस्ले। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सब्सिडरी अलायंस जो है ये किसकी है? सब्सिडरी मतलब होता है ब्रिटिशर्स का भी रूल रहेगा और साथ साथ नवाबों का भी रूल रहेगा, और उसे हम लॉर्ड वेलेस्ली जो है इसे, है ना, इंट्रोड्यूस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग देखते हैं, सिटी ऑफ दिल्ली वाज फाइनली कैप्चर्ड बाय द इंग्लिश इन विच ईयर। सितंबर 1857। सबसे पहले इन्होंने जो है साउथ इंडिया को कैप्चर्ड किया कर्नाटिक वॉर से, फ्रांस के साथ लड़ाई झगड़ा करके जो इन्होंने कर्नाटिक वॉर किया। उसके बाद 1857 में जो 1757 में, 100 साल पहले, इन लोगों ने बैटल ऑफ पालासी, जिसमें बंगाल को कैप्चर किया। बंगाल के बाद इन्होंने एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो पंजाब वॉर, बहुत सारा लड़ाई लड़के पूरे इंडिया को कैप्चर किया। ठीक है, और इस तरह से दिल्ली जो कैप्चर्ड हुआ था वो 1857 में था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं,
सब्सिडरी अलायंस वाज इम्पोज्ड ऑन अवध इन विच ईयर? 1801 में। सब्सिडरी अलायंस जो है अवध में, है ना, कब गया गया था? 1801 में। क्वेश्चन नंबर 10th, हु लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन दिल्ली? बुख्त खान। तो 1857 में जो दिल्ली से जो है प्रमुख लीडर बने थे वो थे बुख्त खान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, द सिपॉय, ये इट इज सीपीओय, द सिपॉय ऑफ कैंटोनमेंट ऑफ मेरठ ब्रुक आउट इन म्यूटिनी इन 10th मई। ये याद रखिएगा 10th मई रहता है, कभी 11th रहेगा, बहुत सारे कैंडिडेट 11th पर टिक करते, लेकिन एग्जैक्ट है 10th मई। ठीक है, इसलिए मैंने डेट के साथ इस चीज़ का जिक्र किया है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन डिड गवर्नमेंट पास द हिंदू प्रॉपर्टी लॉ? देखो हिंदू प्रॉपर्टी लॉ 1850 में लाया गया। ठीक है, इसमें क्या था कि जो लोग को अपना पूर्वजों का प्रॉपर्टी चाहिए, ठीक है, पूर्वजों का प्रॉपर्टी चाहिए, उनको पहले क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होना होगा, तभी वो जो है अपने पूर्वजों का प्रॉपर्टी को हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हिंदू प्रॉपर्टी लॉ। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13, विच गवर्नर जनरल अडॉप्टेड पॉलिसी एम्ड ऑफ रिफॉर्मिंग इंडियन सोसाइटी? तो इसका आंसर है विलियम बेंटिक। देखिए विलियम बेंटिक ने ही इंग्लिश एजुकेशन भारत में लाया, हायर एजुकेशन भी जो है विलियम बेंटिक के द्वारा ही लाया गया, सती प्रथा भी जो इन्होंने बैंड करवाया। ठीक है, और विडो रीमैरिज भी इन्होंने ही, है ना, विडो यानी विधवा का पुनर्विवाह जो है इन्होंने ही स्थापित किया। तो इनका पॉलिसी काफ़ी मतलब कि सराहनीय था, जो भारत के सामाजिक दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखते हैं, हु इज़ नोन एज द दंका शाह? देखिए मौलवी अहमदुल्ला, ये आता ही है, दंका शाह मौलवी अहमदुल्ला। इन ब्रिटिश इनसे जो है युद्ध हार गए थे। ये आगे हम चल के पढ़ेंगे कि मौलवी अहमदुल्ला जो है इनके द्वारा जो युद्ध लड़ा गया था उसमें ब्रिटिशर्स जो है उसको करारी हार मिली थी। क्वेश्चन नंबर 15, सती प्रथा वाज एबोलिश्ड इन विच ईयर? 1829। राजा राम मोहन रॉय और विलियम बेंटिक ने जो है ना, राजा राम मोहन रॉय पहले अपनी पत्नी को पढ़ाते थे और वो देखते थे कि ये बहुत ही अमानवीय व्यवहार है एक औरतों के साथ, कि पति मर गया तो उसके साथ जो है औरत को जलना है। तो उन्होंने जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिल कर के जो है इस प्रथा को बंद करवाया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, विथ विच फ्रूट डिड लॉर्ड डालहाउसी कंपेयर द किंगडम ऑफ अवध? अवध को जो चेरी, उन्होंने खुद अपने मुंह से कहा कि अवध एक ऐसा चेरी है जिसे कोई भी ब्रिटिश शासक छोड़ना नहीं चाहता, कोई भी शासक जो है उसे छोड़ना नहीं चाहता। ठीक है, अवध में जो है इतना ज़्यादा भरपूर ज़मीन है और हर तरह का वहाँ पे कल्टीवेशन पॉसिबल है। लखनऊ जो जितना भी अवध का जो ज़मीन है खेती के लिए और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, माइनिंग के लिए, सब के लिए वो जगह, इसलिए उस जगह को इन लोगों ने जो है चेरी के नाम से कंपेयर किया था। क्वेश्चन नंबर 17, हु वाज द प्रोमिनेंट लीडर इन जगदीशपुर बिहार ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? ये है वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह बिहार से जो है ना अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े थे। क्वेश्चन नंबर 18, द फेमस पेंटिंग रिलीफ ऑफ लखनऊ कॉमेमोरेटिंग द ब्रिटिश हीरोज हु सप्रेस द रिबेल्स बाय पेंटिंग? देखिए जब 1857 की जो लड़ाई हो रही थी, ठीक है, तो उस वक्त है ना उनके द्वारा पेंटिंग किया गया। पेंटिंग में वो उन्होंने दिखाया गया कि जो रिबेल्स है जैसे मंगल पांडे वगैरह थे, ठीक है, इन लोगों से जो लड़े थे हीरोज़, तो वो उनका जो पेंटिंग बनाया गया था थॉमस जॉन्स बार्कर, वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द हिस्ट्री पार्ट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और उन लोगों को ट्रिब्यूट भी दिया गया, उन लोगों को सम्मान भी दिया गया कि आप लोग जो है इतना बड़ा म्यूटिनी हुआ। और उसी में मंगल पांडे ने जो है एक स्लोगन दिया था, क्या था? मारो फिरंगी को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देखते हैं, विच इंग्लिश लेडी डिफेंडेड हरसेल्फ ब्रेवली अगेंस्ट द इंडियन रिबल्स इन कानपुर? कानपुर में कौन सी जो इंग्लिश लेडी है जिसने अपने आप को बचाया और बहुत बहादुरी से सभी का सामना किया? देखिए जब भी रिबेल्स होता है तो ऐसा नहीं कि किसी एक पार्ट को ही नुकसान पहुंचता है, बच्चा, बूढ़ा, बुजुर्ग, महिलाएं सभी को जो है वो हार्म करता है। तो मिस वेलर, ठीक है, मिस वेलर इनका नाम था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, हु अडॉप्टेड द सन ऑफ पेशवा बाजीराव टू? पेशवा बाजीराव द्वितीय का जो बेटा था उनको किसने गोद लिया था? नाना साहब ने।
सो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आता है, क्वेश्चंस पसंद आता है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।